एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th 12th में भी आता है। 9th 10th में बेसिक्स होंगे, 11th 12th में प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पर हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। एंड आफ्टर 12th जो भी आपके साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं आप, उसके बाद कंपटीशन में भी हम सभी प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बेसिक्स हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पर आपका बेसिक है प्रोबेबिलिटी। आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है तो उसे छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, बट नहीं। कब तक छोड़ सकते हैं आप? 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आगे ग्रेजुएशन में, कंपटीशन में, हर जगह आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक आएगा। सो इससे डरना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एक सिंपल से वर्ड में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है साइंस ऑफ चांसेस। मीन्स क्या कहा मैंने? संभावनाओं का विज्ञान। सो लिख लेते हैं हम द साइंस ऑफ चांसेस। ठीक है, इस मीनिंग से हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। संभावनाओं का विज्ञान, इट मीन्स किसी चीज़ का चांस होना। मीन्स आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते अब इसको। इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपने एक बार ये जान लिया तो आप हर जगह देखेंगे कि यस यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है, यस यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है। सो आइए देख लेते हैं साइंस ऑफ चांसेस। चांसेस का मतलब हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि IPL मैच चल रहा है, आप जानते हैं। तो IPL मैच में 2 टीम्स अगर प्ले करती है, मान लिया कि एक टीम है और उसको विनर होने के लिए कितने रन चाहिए? लास्ट ओवर है, 1 बॉल बचती है और उसको कितने रन चाहिए? 2 रन चाहिए। ठीक है, 1 बॉल है आपके पास, ओनली 1 बॉल है एंड 2 रन उसको बनाने हैं विनर होने के लिए। सो यहाँ पर एक तो चांस है 2 रन बन जाएंगे, या तो 4 लग जाएंगे, या फिर 6 लग जाएंगे, या फिर 2 वो रन ले लेंगे। तो चांसेस हैं, बट श्योरिटी नहीं है कि वो बना ही लेंगे कि नहीं बना लेंगे। मीन्स चांसेस है कि 1 बॉल पर वो 2 रन बना लेंगे, बट श्योरिटी नहीं है। इट मीन्स जहाँ श्योरिटी नहीं होती, जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है। एक वर्ड आया हमारा अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, जिसकी कोई निश्चितता नहीं हो। मीन्स जो कोई फिक्स ना हो कि यस, जिसकी कोई श्योरिटी ना हो कि यस ये काम हो जाएगा। जहाँ पर आपको डाउट हो कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वहाँ पर क्या यूज़ होता है? प्रोबेबिलिटी यूज़ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि 1 बॉल पर 2 रन बनाने के चांसेस हैं, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। वो जीत भी सकती है वो टीम और हार भी सकती है। 2 ही तो ऑप्शन है, जीतना या हारना। तो यानी कि वो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। दैट मीन्स ये क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी है। सो साइंस ऑफ चांसेस, यहाँ पर चांस है 2 रन बनाने के, बना भी सकते हैं और नहीं भी। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में एंकर आपको बताता है वेदर के बारे में। आप वेदर के बारे में जानते हैं कि कल को बारिश होने के 70% चांसेस है। वो आपको बता देता है कि इस एरिया में बारिश होने के 90% चांसेस है। इस एरिया में, ये आपको थर्ड एरिया बताया, इस एरिया में बारिश होने के 50% चांसेस हैं। एंड इस एरिया में सन निकलने के, धूप निकलने की, अच्छी गर्मी होने के 20% चांसेस हैं, या फिर 80% चांसेस हैं। आपको इस तरीके से पूरा वेदर बताया जाता है। तो दैट मीन्स वहाँ आपको चांसेस बताए जाते हैं। श्योरिटी नहीं है कि कल को बारिश 80% होगी ही होगी। वो आपको श्योरिटी बताता है कि इस मंथ में, इस वीक में बारिश होने के 80% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। अनुमान से मतलब जहाँ पर हम गैस करते हैं
हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्लियर है ये बात, आपको समझ आ रहा है ना। आपको किसी एंकर ने बताया कि इस एरिया में, ये एक एरिया है, इसमें बारिश होने के 80% चांसेस हैं। दैट मीन्स अगर आपको एक वीक में बता दिया कि बता दिया आपको कल 24 आवर्स हैं आपके और बारिश होने के 80% चांसेस हैं, सो इसका मतलब 24 आवर्स में जैसे ही मौसम चेंज होगा तो किसी भी टाइम बारिश होने के चांसेस हैं। मौसम चेंज होते ही बारिश होने के 80% चांसेस हैं ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया, अनसर्टिनिटी, कोई कंफर्म नहीं है, वो श्योर नहीं है, उन्होंने वेदर के अकॉर्डिंग अपना अनुमान बताया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपका प्रोबेबिलिटी हुआ। ये क्लियर हुआ दो एग्जाम्पल से। दैट मीन्स ये हम कहेंगे साइंस ऑफ चांसेस। कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपके कई वर्ड्स दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इट विल रेन टुडे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि कल बारिश होगी, तो ऐसे ही एक वर्ड है। सेकंड, चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, तो चांसेस हैं, आपको न्यूज़ में एंकर ने बताया कि कल को चांसेस हैं कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो कुछ बढ़ जाए, वो 5 रुपीज़ ऊपर हो जाए, वो 2 रुपीज़ ऊपर हो जाए, तो वो चांसेस बताते हैं, ठीक है, उसने चांसेस बताया आपको। थर्ड, आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, उसने एक क्वेश्चन लिया कि मुझे डाउट है कि वो कल रेस जीतेगा। मीन्स आपके स्कूल में कल को रेस कंपटीशन है, ठीक है, और आपको वहाँ पर रेस करनी है, तो आपको सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि आप कल रेस में विनर होंगे ही होंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा, ये कल डिपेंड करेगा। मान लिया कि वहाँ पर 5 बंदे ऐसे जो बहुत अच्छी रनिंग करते हैं, बहुत अच्छी रेस करते हैं, तो उन 5 में से आप भी अच्छी रेस करते हैं, लेकिन अगर 5 बंदे और आप सब मिलकर अच्छी रेस करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप ही विनर होंगे, और कोई भी विनर हो सकता है। तो ये क्या हुआ, दैट मीन्स मुझे डाउट है कि कल मैं रेस में विनर होऊंगा, तो ये चांसेस होते हैं, ये डाउट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं साइंस ऑफ चांसेस। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली या फिर चांसेस या फिर डाउट की बात होती है, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। सपोज़ आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे आपके फादर ने क्वेश्चन किया कि बेटा इस साल आप पास हो जाओगे, तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो आप श्योरिटी के साथ बोल दोगे यस मैं पास हो जाऊंगा, और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, एवरेज प्रिपरेशन ही की है, तो आप क्या बोलेंगे, चांसेस हैं, मीन्स कंफर्म श्योरिटी नहीं होगी आपको, आप कह सकते हैं शायद मैं पास हो सकता हूँ या चांसेस है कि मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। और अगर आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है तो आप बोल दोगे नो मैं पास नहीं हो पाऊँगा। बट अगर आपने एवरेज स्टडी की है तो आप क्या बोलेंगे, चांसेस हैं, ठीक है। या फिर आपके फादर ने पूछा कि बेटा इस साल एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आ जाएंगे आपके 10th में, तो आप क्या कहेंगे, चांसेस हैं, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है कि आप 90% मार्क्स ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से हम अपने पूरे लाइफ साइकिल में कहाँ कहाँ पर प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। नॉर्मल लाइफ में प्रोबेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हर जगह प्रोबेबिलिटी यूज़ होता है। आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का आंसर आता किस फॉर्म में है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसकी स्पेशल टर्म्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में आता है, यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, ठीक है। नॉर्मली आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि परसेंटेज के फॉर्म में, आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में बहुत इजीली समझ सकते हैं। लेट्स सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं। कल आपको अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है, ठीक है, एंड उसके लिए आपको टिकट का रिजर्वेशन कराना है, बट
टिकट के रिजर्वेशन अगर इंडिया जैसे एरिया में देखें तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है एकदम से आपको रिजर्वेशन मिल जाना। सो हमने फर्स्ट ट्रेन में चेक किया कि हाँ रिजर्वेशन पॉसिबल है, नो, उसमें भी वेटिंग चल रही है। मीन्स जब आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो आपने देखा कि आपके टिकट्स कंफर्म नहीं हो रहे, वेटिंग चल रही है। सो हमने देखा कि जब हम फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं तो चांसेस हैं 20% कंफर्म होने के, टिकट कंफर्म होने के 20% चांसेस हैं। हमने सेकंड ट्रेन में देखा कि टिकट कंफर्म होने के 60% चांसेस हैं, राइट। नाउ हमने थर्ड ट्रेन में देखा कि टिकट कंफर्म होने के 90% चांसेस हैं। ठीक है, आपसे ये 3 ऑप्शन दिए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अर्जेंटली जाना है तो आप किस टिकट में रिजर्वेशन कराएंगे? ऑब्वियसली हम जहाँ पर कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस होंगे उसी ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे। दैट मीन्स हम इस थर्ड ट्रेन में रिजर्वेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिकट कंफर्म होने के चांसेस कितने हैं? 90% हैं। चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि श्योरिटी नहीं है बट चांसेस हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके 100 टिकट्स वेटिंग में हैं तो 90 लोगों के तो टिकट कंफर्म हो ही जाएंगे। परसेंटेज का मतलब आपको मालूम होता है ना, क्या होता है? 1/100। ठीक है, सो हमें मालूम है कि इसका मतलब अगर 100 टिकट वेटिंग में है तो 90 लोगों के तो टिकट कंफर्म हो ही जाएंगे। एंड इस ट्रेन में अगर हम बात करते हैं, अगर 100 लोगों के टिकट हैं आपके वेटिंग में तो 60 के कंफर्म होंगे। इस ट्रेन की बात करते हैं तो 100 के हैं तो 20 लोगों के ही कंफर्म होंगे। दैट मीन्स आप रिजर्वेशन इस वाली ट्रेन में कराएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 90% चांसेस है, इट मीन्स अगर 100 टिकट वेटिंग में है तो 90 लोगों के तो हो ही जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? 90%। सो 90% अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 90 इंटू 1/100 या फिर 0.90। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.90। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी 0.90। क्लियर है? 0.90 क्या हुई? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हुई है कि टिकट कंफर्म होने के चांसेस 90% है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे तो 0.90। सो इसलिए हम परसेंटेज से कंसेप्ट समझ रहे हैं क्योंकि नॉर्मली हम परसेंटेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब सपोज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, राइट, आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया एंड टोटल फॉर्म कितने स्टूडेंट्स ने फिल किया? मान लिया कि टोटल आपके 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, राइट। एंड उस फॉर्म को सिलेक्शन की पोस्ट, वहाँ पर उस फॉर्म की पोस्ट कितनी है? मीन्स कितने कैंडिडेट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उनको। माना कि 1000 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया? 1 लाख। सीट्स कितनी अवेलेबल है? 1000। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्शन की? मीन्स आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल फॉर्म फिल करने के, मीन्स जितने स्टूडेंट्स ने टोटल फॉर्म फिल किया, टोटल आउटकम्स, दैट मीन्स 1 लाख। एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1000। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जिनमें सिलेक्शन हो सकता है, सीट्स अवेलेबल कितनी है? 1000, राइट। सॉल्व करेंगे जब हम, तो सॉल्व करने पे कितने चांसेस आ जाएंगे? प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/100। ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई आपकी, समझ आ गया आपको? फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा आंसर आते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01, ठीक है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0.01, राइट। अब अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, जब हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स 1%। सो सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं? 1%।
इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम कितना टफ है, कितनी आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए सिर्फ आपको ये देखना होगा कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है एंड कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएंगी एंड एग्ज़ाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आपको मालूम हो जाएगी। इस 1% का मतलब समझ रहे हैं आप? इस 1% का मतलब ये होता है कि 1000वां हिस्सा, कि 1000 स्टूडेंट्स में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा सिर्फ, क्योंकि 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया एंड सीट्स अवेलेबल है 1000, तब 1% प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की। तो इसका मतलब इन वन स्टूडेंट का सिलेक्शन मतलब 1000 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 999 बच्चों को हराना होगा, तब आप इस 1000वें हिस्से में एक बंदे जिनका सिलेक्शन होगा वो बन सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है ना? इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि किस एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी कितनी है एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की एंड आपको कितनी मेहनत करनी है। इसीलिए तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। आज के टाइम में आप देखते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम कहते हैं कि इस एग्ज़ाम को सेलेक्ट करने के, इसमें सिलेक्शन पाने के इतने ज़्यादा चांसेस हैं, इतने नहीं हैं, वो सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सो ये बात आपको समझ आ गई किस तरीके से आंसर्स आप प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में होता है। परसेंट का मतलब आपको मालूम है 1/100। तो आपका 1% था, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, 1 × 1/100 आपका आ जाता है 0.01। एंड आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका परसेंटेज में आ जाता है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के आंसर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा सभी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला स्टडी करेंगे। ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, PE1 + PE2 = 1, ये कैसे आता है, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे बनता है, ये पूरा कंसेप्ट समझेंगे। स्पेशल टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होती हैं, जो आपके ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, उन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। एंड देन RS अग्रवाल NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आपको सभी वीडियोस के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो आप वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, इसमें मुझे समझ आ गया है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइडेड है आगे के एक्सरसाइज के, आगे की वीडियोस के, वो भी आप देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।